भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की पूरी दुनिया में सराहना। भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब दुनिया भर की प्रतिभाएं चाहती हैं कि वे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहयोग करें। इस उत्साह को देखते हुए सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम भारत और बाकी देशों के बीच वैश्विक सहयोग बनाने के लिए शुरू किया गया है। यह बातें विश्व आर्थिक मंच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताई हैं। सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कार्यकारी समिति के सदस्य सेबेस्टियन बकअप का कहना है कि भारत को छोटे और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष देशों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। ये सभी देश अब भारत से सहयोग चाहते हैं। WEF चाहता है कि भारत और उभरते अंतरिक्ष देशों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई उद्यमी चाहते हैं कि वे भी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश करें। इसकी वजह यह है कि भारत साझा बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है और अगर भारत यह काम करने में कामयाब रहा तो अंतरिक्ष क्षेत्र में नए आयाम गढ़ सकता है। होली में दिखा वोकल फॉर लोकल का असर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने रविवार को कहा कि एक सर्वेक्षण के मुताबिक दावा किया कि होली के मौके पर पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत का आह्वान और वोकल फॉर लोकल की अपील का असर दिखाई दिया है। देश भर के लोग स्वदेशी उत्पादों को ज्यादा महत्ता दे रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि होली के त्योहारी सीजन में कोई भी चीन का उत्पादन नहीं बेचा गया। हमने एक सर्वेक्षण किया जिससे हमें पता चला कि होली पर 5,000 करोड़ रुपए का सिर्फ दिल्ली में ही कारोबार हुआ है और पूरे देश में 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। खास बात है कि वोकल फॉर लोकल का असर देखने को मिल रहा है। एक साक्षात्कार में प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि गलवान घाटी की घटना के बाद से ही भारतीयों का चीन के उत्पादों से मोह भंग हुआ है। राम मंदिर में भव्य रूप से खेली गई होली। रामनगरी की होली इस बात बेहद खास रही। राम मंदिर वाली होली को लेकर अयोध्या में जबरदस्त उल्लास नजर आया। भगवान श्री रामलला ने भी 495 साल बाद भव्य महल में होली खेली। इस दौरान देश भर के लिए मंदिर पहुंचे। अयोध्या में होली की सुबह सबसे पहले मठ मंदिरों में विराजमान भगवान को अबीर गुलाल अर्पित कर होली खेलने की अनुमति मांगी गई। इसके बाद पूरी अयोध्या रंग उत्सव के उल्लास में डूब गई। रामलला के दरबार में पुजारियों ने रामलला के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर अपने आराध्य के साथ होली खेली। 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। पुजारी ने भी रामलला को होली के गीत सुनाए। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु भी होली के गीतों पर नाचते, झूमते, गाते नजर आए। इसी तरह पूरी रामनगरी में होली का उल्लास छाया रहा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपनी पहली होली मना रहे हैं। उनकी मोहक मूर्ति को फूलों से सजाया गया है। माथे पर गुलाल लगाया गया है। गुलाबी पोशाक पहने रामलला की मूर्ति आकर्षित कर रही है। महाकाल मंदिर में लगी आग, 13 लोग घायल। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर में सोमवार सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई। पुजारी सहित 13 लोग झुलस गए। आरती के दौरान गुलाल उड़ाने की वजह से आग भड़की। मंदिर में उस समय हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। सभी महाकाल के साथ होली मना रहे थे। घायल सेवक ने बताया कि आरती कर रहे पुजारी संजीव पर पीछे से किसी ने गुलाल डाल दिया। गुलाल दीपक पर गिरा। संभवतः गुलाल में केमिकल होने की वजह से आग भड़क गई। रंग गुलाल से गर्भगृह की चांदी की दीवार को बचाने के लिए वहां फ्लैक्स लगाए गए थे। इनमें भी आग फैल गई। कुछ लोगों ने अग्निशामकों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गर्भगृह में मौजूद आरती कर रहे संजीव पुजारी, विकास, मनोज, सेवाधारी आनंद कमल जोशी समेत 13 लोग झुलस गए। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोई भी गंभीर नहीं है। महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष गुरु ने कहा कि भस्म आरती के दौरान जब पूजन आरती चल रही थी तब आग लग गई। बाबा की कृपा से कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। महाकाल से प्रार्थना है कि सभी ठीक हो जाएं।
बदायूं केस में पीड़ित के पिता ने की आत्महत्या की कोशिश। बदायूं की बाबा कॉलोनी में 2 मासूम बच्चों की हत्या से जुड़े कई पहलुओं का 21 मार्च को एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने खुलासा किया था। उस दिन लोगों को पता चला कि साजिद मानसिक रूप से बीमार था। उसका बचपन में मानसिक बीमारी का इलाज चला था। वह शहर की जियारतों पर भी जाता था। जब इसके बारे में विनोद कुमार और उनके परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने हैरानी जताई और पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाए। विनोद कुमार का कहना था कि अगर साजिद मानसिक रूप से बीमार था तो पहले उसने किसी की गर्दन क्यों नहीं काटी। उन्होंने पुलिस के खुलासे पर असंतुष्टि जताते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी थी। यह भी कहा था कि वह छत से कूदकर आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। आपको बता दें कि बदायूं शहर की बाबा कॉलोनी में 2 बच्चों की हत्या से क्षुब्ध पिता विनोद कुमार ने रविवार की सुबह आत्महत्या की कोशिश की। विनोद ने घर के बाहर बाइक खड़ी करके उसमें आग लगा दी। यह देखकर मौके पर मौजूद लोगों और तैनात अर्धसैनिक बल में खलबली मच गई। आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। मौसम के मिजाज में एक बार फिर बदलाव आया है। रविवार को पंजाब, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी क्षेत्रों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक गरज के साथ कहीं हल्की कहीं भारी बारिश हुई और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों यानी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश और तूफान की स्थिति अभी 2 दिन और बनी रहेगी। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 26 मार्च से मौसम खराब होने का अनुमान है और इस दौरान बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान में रविवार को बारिश, बर्फबारी और आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया था। पूर्वानुमान के मुताबिक ही इन क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई, तेज हवाएं चली और पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी। केजरीवाल सरकारी आदेश की जांच करेगा ईडी। अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी के रिमांड में रहते हुए सरकारी आदेश जारी किए जाने का जांच एजेंसी ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों ने बताया वह जांच कर रहे हैं कि क्या ऐसा निर्देश जारी करना पीएमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के दायरे में है। सवाल है, क्या हिरासत के दौरान केजरीवाल सरकार चलाने के लिए जरूरी दस्तावेज साइन कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार केजरीवाल प्रतिदिन शाम 6 से 7 के बीच आधा घंटा अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सहायक विभव कुमार से, जबकि आधा घंटा अपने वकीलों से मिल सकते हैं। इससे पहले शराब घोटाले में पकड़े गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने के अपने दावे को सच करते हुए शनिवार को ईडी की कैद से अपना पहला आदेश जारी किया। यह आदेश जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल ने जल मंत्री आतिशी को दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल व सीवर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। आतिशी ने खुद मीडिया के सामने रविवार को इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को पता चला कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं, जिसके समाधान का आदेश मिला है। निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक सरकार द्वारा कर राजस्व वितरण में राज्य के साथ हुए अन्याय के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक को देने वाला एक पैसा राज्य सरकार को समय पर दिया है। साथ ही दावा किया कि यूपीए के 10 सालों की तुलना में साल 2014 से 2024 तक कर बंटवारे में 3.5 गुना अधिक वृद्धि हुई है। गौरतलब है, कांग्रेस का आरोप है कि पिछले कुछ सालों में कर राजस्व में कर्नाटक के हिस्से का पैसा ट्रांसफर और सहायता अनुदान में राज्य के साथ अन्याय किया गया है। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत कर्नाटक को दिए गए केंद्रीय करों और अनुदान सहायता की हिस्सेदारी की तुलना की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को किसी भी तरह से वंचित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि साल 2014 से 2024 तक कर बंटवारे में 258% की वृद्धि हुई है,
जो यूपीए के 10 वर्षों की तुलना में 3.5 गुना अधिक है।